चैप्टर नंबर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है जो समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है यहाँ पर कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है, मतलब प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस में मेथेन है जो मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसके सही आंसर मेथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्षयशील प्राकृतिक संसाधन का युग्म है, मतलब जिसका क्षय हो जाएगा, मतलब अनवीकरणीय। तो देखिए तो इसका क्षयशील मतलब जो खत्म हो जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। तो देखिए वो युग्म कौन सा है, मतलब दो वो है ऑप्शन में, तो दो जो दोनों में सही होगा जो आंसर होगा। तो देखिए कोयला तो क्षय हो जाएगा तो नहीं आएगा, तो ये कोयला हो सकता है। मिट्टी तो पुनः निर्माण तो होते रहता है, तो ये गलत कर दिया ऑप्शन को। पेट्रोलियम देखिए खत्म हो जाएगा तो नहीं आएगा, लेकिन जल तो इसको जल है जो जल को प्राकृतिक है जो पुनः इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाता रहता है, और तो इसका जल के कारण ये ऑप्शन है जो गलत हो गया। अब देखिए खनिज और वन्य जीव, तो खनिज भी खत्म हो सकता है और वन्य जीव भी खत्म हो सकता है, तो ये दोनों है जो क्षयशील है, मतलब क्षय हो सकता है दोनों का। और इसमें देखिए सूर्य का प्रकाश है जो क्षय नहीं होगा, कितना भी इस्तेमाल कीजिए। तो इसका सही आंसर पूछ रहा था क्षय कौन होगा जो युग्म, तो ये वाला तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से विहीन है। तो देखिए पेट्रोलियम, पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला। तो देखिए कोयला अलग है, यहाँ कोयला है जो ठोस है, बाकी है जो लिक्विड है, सेमी लिक्विड है इस तरीका का, लेकिन कोयला है जो प्योर सॉलिड है, तो इसका सही आंसर कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा वैश्विक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता पर कोयला और पेट्रोलियम जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के कई निहिरता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए वैकल्पिक रणनीतियां प्रदान करे जो इन मुद्दों को समाप्त कर सकता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब हो रहा है कि ये जो इसका विकल्प में क्या होना चाहिए, और इसका मुद्दा जो कम कर सकता है, जैसे पेट्रोलियम है और प्राकृतिक संसाधन है, तो ये दोनों है जो खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जो बोल रहा है। तो देखिए यहाँ कर रहा है नवकरणीय संसाधनों पर बढ़ती निर्भरता। हाँ, तो नवकरणीय संसाधन जो दोबारा इस्तेमाल होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश, हाइड्रोजन गैस, ये सब का इस्तेमाल है जो संसाधन को बढ़ती निर्भरता, मतलब नवकरणीय संसाधन पर बढ़ती निर्भरता, तो हाँ ये हो सकता है। कह रहा ऊर्जा संरक्षण माप, मतलब ऊर्जा को संरक्षण करना मतलब बचा कर रखना, और फिर कह रहा ऊर्जा दक्षता में तकनीकी नवाचार, मतलब टेक्नोलॉजी का निर्माण करना चाहिए ऊर्जा में। तो ये ऑप्शन है जो पूरा तरीका से सही है। और नीचे वाला देखिए कहीं गलती दिया होगा, उन्नत शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी के साथ कोयला का निरंतर उपयोग। तो देखिए कोयला का निरंतर उपयोग यहाँ बोल रहा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन के वैकल्पिक, मतलब कि वैकल्पिक मतलब दूसरा अल्टरनेटिव जिसको कहते हैं, तो यहाँ कोयले कह रहा है, तो ये गलती हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है तेल ड्रिलिंग गतिविधियां का विस्तार, तो ये भी तो प्राकृतिक के बारे में ही बोल दिया, तेल ड्रिलिंग करके और फिर तेल निकालना है, तो ये भी वही बात हो गया। और चौथा ऑप्शन देखिए कहा है जल विद्युत शक्ति एकमात्र ध्यान है। तो देखिए जल विद्युत शक्ति तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन कह रहा है जीवाश्म ईंधनों का क्रमिक उन्मूलन, जैव ईंधनों का बढ़ता उपयोग। तो जैव ईंधनों यहाँ पर गलती कर दिया, जैव ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना, जैव ईंधन है जो क्या है प्राकृतिक ईंधन है, प्राकृतिक को नहीं, ऐसे तो सब प्राकृतिक है लेकिन दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसको नहीं विचार करना था, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन, मतलब जिसका क्षय हो सकता है, यहाँ पर देखिए अक्षय है, क्षय नहीं है, अक्षय। तो अक्षय मतलब हो गया क्षय नहीं हो सकता है, तो क्षय कौन नहीं हो सकता है, तो वन है जो क्षय हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो ये जो CNG है एक जीवाश्म ईंधन है,
संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। मतलब ये है जो जीवाश्म मतलब होता है मरे सड़े गले, इस सब से लाखों समय के बाद ये बनता है, एक प्रकार का गैस है। ये तरल हाइड्रोजन ये सब जीवाश्म ईंधन नहीं है ये सब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोर सांद्र और काला पदार्थ है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप। तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन होता है, तो कोयला कोक होता है। कोक ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, कोक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कोल तार में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पाया जाता है। कोलतार में कौन सा यौगिक पाया जाता है। कोलतार में बेंजीन भी पाया जाता है, एनिलीन भी पाया जाता है, एंथ्रासीन भी पाया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पेट्रोल और डीजल किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं। तो देखिए पेट्रोल और डीजल है जो लिक्विड है और पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम है उसको शुद्ध किया जाता है, तो पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है और प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम तेल को नामक प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। मतलब जो पेट्रोलियम तेल होता है उसमें सब डीजल किरोसिन ये सब मिला हुआ रहता है, तो उसको किस विधि से मतलब परिष्कृत किया जाता है, अलग किया जाता है, तो उसको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल होता है कहाँ पर, जहाँ टेम्परेचर में कम वेरिएशन होता है। जैसे एक का बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन, वहाँ टेम्परेचर बोल दिए सिर्फ, बॉइलिंग पॉइंट में कम वेरिएशन होता है। जहाँ पर जैसे 90 है 95 है इस तरीके का बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस पर इस्तेमाल होता है प्रभाजी आसवन। और जहाँ 25 डिग्री से ज़्यादा है जो अंतर रहता है बॉइलिंग पॉइंट का, वहाँ सिर्फ आसवन विधि का इस्तेमाल होता है। तो इतना ही आज के लिए, 10 क्वेश्चन हो गया है। तो अब मिलते हैं दूसरा चैप्टर में।